हमारे ज़्यादातर किसान साथी ऐसे होंगे जिनकी धान की रोपाई के बाद अभी धान की फसल 30 दिन से ज़्यादा की होगी, अर्थात एक महीने से ज़्यादा हो गई है, यानी 30 से 50 दिन के बीच में ही फसल होगी। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धान की रोपाई के बाद धान की फसल अगर 30 से 50 दिन के बीच में है तो इन दिनों में हमें क्या आवश्यक कार्य करना होता है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन किसान भाइयों की जिनकी धान की फसल अभी 30 दिन के आसपास की होने वाली है, 25 या 30 या 35 दिन के आसपास। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने अभी तक यूरिया की दूसरी मात्रा नहीं डाली है तो तुरंत ही आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। धान में यूरिया 3 भागों में डालना होता है, तो आपको पता ही होगा। पहली बार रोपाई के समय, दूसरी बार 25 से 30 दिन पे और अंतिम बार 40 से 45 दिन पे। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने यूरिया नहीं डाला है तो अच्छी बात है, नहीं डाला है तो 30 से 40 किलो यूरिया आप लगभग 25 से 30 दिन की धान की अवस्था में डाल लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में यूरिया की अंतिम मात्रा 40 दिन के बाद 40, 45 या 50 दिन के अंदर डाल लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो 30 से 40 किलो यूरिया आपको दोनों बार डालना है, यानी 25 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, उसके बाद में 40 से 50 दिन के बीच में फिर से 30 से 40 किलो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप यूरिया डालते हैं दूसरी बार 30 दिन के आसपास या 25 दिन तक, तब आपको जिंक भी डाल देना चाहिए। अगर आपने जिंक डाला है तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसकी आपको 5 से लेकर 7 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर देना है। यूरिया के साथ जिंक आप डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ एक खाद आपको और डालनी है, वो है किसान साथियों सल्फर। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, 3 या 4 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूरिया, जिंक और सल्फ़र एक साथ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। कल्ले में बढ़वार होगी, पौधे में हरियाली आएगी और अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ एक NPK, अगर आपका थोड़ा सा बजट अलाउ करता है तो आप NPK 19-19-19 डाल दीजिए। वैसे इसका भी इस्तेमाल 25-30 दिन की फसल में ही करते हैं तो आप 35 दिन तक भी डाल सकते हैं। तो NPK 19-19-19 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से डालना है। इसके साथ में आपको डालना चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तभी डालिएगा, सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड काफ़ी अच्छे से काम करेगा, जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता करेगा। सागरिका लिक्विड में किसान साथियों बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो फसल की बढ़वार में, जड़ों के विकास में, भोजन बनाने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि करते हैं। तो सागरिका आपको डालना है 250 ml से लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से। साथ में NPK 19-19-19 या फिर आप NPK 20-20-20 भी डाल सकते हैं। तो कोई भी NPK हो, इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा साथ में सागरिका एक साथ मिला के आप वही 25-30 दिन के आसपास डालेंगे या फिर अधिकतम 35 दिन तक डालेंगे तो अच्छा काम करेगा। मान लीजिए आपने यूरिया, सल्फर और जिंक का स्प्रे किया हुआ है तो 2-4 दिन का गैप, यानी इन दोनों खादों के बीच में या फिर किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए तो कम से कम 72 घंटे का, 3-4 दिन का गैप आपको रखना पड़ता है। एक साथ बहुत सारी खादें इस्तेमाल मत करिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, NPK और सागरिका डाल देना। इसके बाद में जब हमारी फसल किसान साथियों पहुँच जाती है 40-45 दिन के आसपास, तब आपको फिर से, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कि यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है 30 से लेकर 40 किलो के हिसाब से। अब यहाँ पे इस अवस्था में आपको पोटास खाद भी अवश्य डालना चाहिए। धान की फसल में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताते चलूँ, पोटास खाद का इस्तेमाल 2 बार करना होता है। पहली बार पोटास रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर डालिए और दोबारा से 40-45 दिन पे पोटास डालिए। तो यहाँ पे किसान साथियों पोटास हम 2 भागों में डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा हम डालते हैं लगभग 40 से 50 दिन पे। तो 30 से 40 किलो पोटास आपको डालना होता है 1 एकड़ खेत में। तो वही 15 किलो आपको डाल देना है दूसरी मात्रा लगभग 40-45 दिन पे। 15 किलो पोटास साथ में 30 से 40 किलो यूरिया एक साथ आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने रोपाई के समय पोटास इस्तेमाल ही नहीं किया है और अभी मतलब उनकी फसल जो है वो 30 या 35 या 40, मतलब जितने भी दिन की हो, 30 से लेकर 50 दिन के बीच की ही होगी। तो आप पोटास ऐसी अवस्था में लगभग 25 किलो के आसपास डाल के काम चला सकते हैं। तो 25 किलो पोटास आप जब यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ में डाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो लगभग 30 से 50 दिन के बीच में बस यही काम होता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा सिंचाई पे ध्यान देना है। जब भी खादों का इस्तेमाल करें उस समय विशेष ध्यान देना है। अगर आप कोई खाद डालने वाले हैं तो पहले मिट्टी चेक करिए, अगर खेत में उचित मात्रा में नमी है तब तो अच्छी बात है।
अगर खेत में नमी ना हो तो आपको पहले करना है सिंचाई, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में हम 2 NPK डालते हैं। पहला NPK डालते हैं 05234 बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में। तो NPK 05234 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से डालना होता है। साथ में बोरोन डाल दीजिए जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम। साथ में 05234 एक साथ स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में बालियाँ निकलने के बाद आपको डालना होता है 0050, बस बाकी ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। बस इतनी ही चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, सही से सिंचाई करते हैं। अब जब से आपकी बालियाँ जो है तने के अंदर बनना चालू होती हैं, उसके बाद से लेके जब तक दाने का भराव सही से ना हो तब तक आपको खेत में जो है पानी की कमी नहीं होने देनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी हमने खादें बताई, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, अच्छी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पसंद नहीं आई हो तो भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमने वीडियो में क्या गलती की है, हम उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।